भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे सत्य क्या है, और सत्य के लिए अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी जो वाणी से सत्य की जो महिमा गाई है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें पाश्चात्य विद्वान भी हैं और जो भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ हैं, महापुरुष हैं, उनकी भी हम सत्य के विषय में क्या सम्मति है इसको भी हम समझने का प्रयास कर रहे थे। कह रहे हैं एक अपने विद्वान हुए रांगे राघव जी, नहीं सत्य का अंत कहीं है, मानव है केवल बालक सा, प्रगति निरंतर उसका पथ, जिस पर जाएगा वह बढ़ता। अर्थात सत्य का जो पथ चयन कर लेता है वो कभी भी धोखा नहीं खाता है, वह सदा उसके आगे आगे बढ़ता जाता है। और जो यजुर्वेद में भी आया कि प्रजापति ने सत्य असत्य को देखकर उन्हें विचार पूर्वक पृथक पृथक स्थापित किया, असत्य में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया। जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनमें प्लेटो का नाम बहुत प्रसिद्ध है और सत्य के विषय में उन्होंने अपनी सम्मति देते हुए कहा कि प्रभु सत्य है और प्रकाश उसकी छाया। प्रभु सत्य का तात्पर्य यह है कि जैसे परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य ही हमको सही सही प्रकाश दे सकता है, ठीक ठीक गंतव्य तक पहुंचा सकता है, इसलिए हमको उसका आचरण करना चाहिए। एक विद्वान हुए एडवर्ड विल्सन, सत्य एक जलते हुए दीपक की भांति है, जो पिछले भी हमने चर्चा इसकी की थी, जिसको कभी छुपाया नहीं जा सकता, वह जहां जाएगा प्रकाश होगा, उसमें कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी विशेष इन्होंने कहा, सत्य और अहिंसा में तुम संसार को अपने सामने झुका सकते हो, इतनी महिमा सत्य और अहिंसा में है। सत्य अहिंसा के बल पर आप दुनिया को अपने सामने झुका सकते हो और सत्य कभी भी वृद्ध नहीं होता है, अर्थात कभी उसको जीर्ण शीर्ण स्थिति में नहीं पाएंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ जरूर करना पड़ेगा उसकी स्थापना के लिए। और एक विद्वान हुए कोल्टन, सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय है, जैसे कि महाभारत का श्लोक हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय है और इसका सबसे बड़ा शत्रु पक्षपात और इसका अचल साथी नम्रता है। मतलब सत्य भी हमारे व्यवहार में हो और सत्य से फिर और क्या है, नम्रता, सत्य युक्त नम्रता युक्त हम वाणी बोलें, सत्य का आचरण करते हुए विनम्रता की मूर्ति हम बन जाएं तो हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, अर्थात सब कुछ हमको प्राप्त हो सकता है। और एक विद्वान हुए डिकेंस, पाश्चात्य विद्वान हैं, ये कह रहे हैं कि सत्य किरणों की किरण, सूर्यों का सूर्य, चंद्रमाओं का चंद्रमा तथा नक्षत्रों का भी नक्षत्र है, सच सबका सारभूत तत्व है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि हम केवल ये ना समझें कि केवल ये तो कहीं सुनी बातें हैं, केवल यहां ही लोग मानते हैं सत्य को, पूरी दुनिया मानती है सत्य को, पूरे
वैज्ञानिक तथ्यों के साथ सत्य को स्वीकार किया जाता है, चाहे वो पूर्व का विद्वान हो, चाहे भारत का विद्वान हो, कहीं का भी विद्वान हो, सत्य तो सत्य है और सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। प्रेमचंद जो बहुत ही बड़े लेखक हुए हिंदी जगत के, उन्होंने लिखा, सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर सकती है। सत्य में इतनी क्षमता है कि बड़े से बड़े जो विध्वंसक लोग हैं उनको निस्तो नाबूद कर सकता है यह सत्य। सत्य का आचरण सदा हमको करना चाहिए। एक विद्वान बेकन हुए, उन्होंने कहा सत्य के 3 भाग हैं। प्रथम जिज्ञासा, जो उसकी, जैसे आप पूछ रहे थे सत्य को कैसे जाने, सत्य क्या है, तो बेकन लिख रहे हैं कि सत्य के 3 भाग हैं। प्रथम जिज्ञासा, जो उसकी आराधना है। द्वितीय ज्ञान, जो उसकी उपस्थिति है। और तृतीय विश्वास, जो कि उसका उपभोग है। बहुत सुंदर बात कही है। बिना सत्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन सत्य के लिए क्या करनी पड़ेगी, पहले जिज्ञासा करो। जिज्ञासा की हमने सत्य के लिए और सत्य को जाना, और जानने के बाद उसको अपने आचरण में उतारना। सत्य का ज्ञान हो गया, और सत्य का ज्ञान जब हुआ तो उसका आधान हो हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, कृतित्व और व्यक्तित्व में सत्य का पूरा आधान होना चाहिए। यही विश्वास है और उसका उपभोग है। जब विश्वास के साथ आप इसका आचरण करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। विवेकानंद जी लिख रहे हैं कि सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को किसी भी चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है, उसकी बलि नहीं दी जा सकती है। सत्य सर्वोपरि है। दुनिया एक तरफ हो जाए, आप अकेले भी हो तो भी आप पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं यदि आप सत्य का आचरण करते हैं, सत्य का व्यवहार करते हैं, तो दुनिया आपको पुनः ऊपर उठाएगी, पुनः आपके कदमों में झुकेगी। इसलिए सत्य बहुत बड़ी चीज है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने कहा कि सत्य को कह देना ही मेरे लिए जो है परिहास का ढंग है। अर्थात सत्य ही मेरे लिए सब कुछ है, सत्य के लिए ही मेरा अस्तित्व है, सत्य का आचरण मेरे लिए सर्वोपरि आचरण है। और बहुत ही राष्ट्रीय क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं सत्य के विषय में कि सत्य को नकारना वैसी ही मूर्खता है जैसे घर बढ़ने के डर से बच्चों की हत्या करना। बहुत बड़ी बात है ये। हम बच्चों के लिए घर बनाते हैं, बच्चों के लिए सारा वैभव जो है तैयार करते हैं। कोई भी माता पिता घर छोटा पड़ जाएगा इसलिए बच्चों की हत्या कर दी जाए, ऐसा धरती पर शायद कोई ना हो। अपवाद में भी ऐसे माता पिता नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से सत्य को अपने जीवन में हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों की हत्या नहीं कर सकता है कि घर छोटा पड़ जाएगा बच्चों के कारण, वैसे ही हमारा यह जीवन, यह हमारा अस्तित्व कहीं खतरे में ना पड़ जाए, या मेरा जीवन कहीं जो है निस्तो नाबूद ना हो जाए, इसलिए मैं सत्य को जो है छोड़ दूं। ऐसा यदि कोई करता है तो उससे बड़ी जो है उसकी कोई हानि नहीं हो सकती है। पुनः एक बार सुनेंगे, दामोदर सावरकर कहते हैं कि सत्य को नकारना वैसी ही मूर्खता होगी जैसे घर बढ़ने के डर से बच्चों की हत्या करना। भाई अब बच्चे होंगे, घर बढ़ जाएगा या घर छोटा पड़ जाएगा, अनेक प्रकार से हम जैसे सोचते हैं कि एक ही घर हमारे पास है, अब बच्चे 4 हो गए तो 4 घर बढ़ जाएंगे इसलिए बच्चों की हत्या कर दो, क्योंकि घर तो एक ही है या एक ही रहना चाहिए। ऐसा कोई करता
नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं, सत्य को प्रकट करना सत्य की ऊंची शिक्षा है। यदि हम सत्य जानते हैं और उसको नहीं बोलते हैं तो ये बहुत बड़ी हानि है। सत्य की शिक्षा यही है कि सत्य को हम उजागर करें, सत्य को सबके सामने प्रकट करें, सत्य का ही आचरण करें। और दूसरे उसमें लिख रहे हैं कि सत्य को स्वीकार करने में जो है कायरता और संशय हमारे मन को जो है घेर लेते हैं, उस व्यूह से बाहर निकलना हमारे बूते से बाहर हो जाता है। परंतु सत्य कोई ऐसी सुलभ वस्तु नहीं जिसे मूल्य चुकाए बिना सुगमता से हर व्यक्ति प्राप्त कर सके। अर्थात ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा। सत्य बोलना बहुत साहस का काम है और वही शूरवीर होते हैं जो सत्य का आचरण करते हैं। महर्षि भी इस विषय में बहुत बार लिखते हैं कि सत्य का आचरण ही हमको निर्वैर करता है। सत्य का आचरण करने से शत्रु भी हमारी प्रशंसा करते हैं, और यदि हम असत्य का आचरण करते हैं तो हमारे निज व्यक्ति, हमारे सगे संबंधी भी हमसे द्वेष करते हैं, हमारा विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जो सत्य का आचरण करता है, कितना बड़ा शत्रु हो, वह शत्रु भी उस पर पूरा विश्वास करते हैं। और रविन्द्रनाथ ठाकुर फिर से लिखते हैं कि सत्य चिर नवीन होता है, उसका रस अक्षय है, वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। सत्य चिर और नवीन है। नवीन का मतलब बिल्कुल वो नया रहता है, बुढ़ा नहीं होता, वृद्धापन उसको नहीं आता, कभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं जाता है। और उसका जो है रस क्या है? अक्षय है, कभी वह क्षीण नहीं होता है। प्रेमचंद कह रहे हैं पुनः कि सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जिस मनुष्य के चित्त में विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समझना चाहिए। अर्थात जो सत्य पर विश्वास नहीं रखता है वह जीते जी समझो कि वह मृतक के समान है। गणित के एक बहुत बड़े विद्वान हुए पाश्चात्य पाइथागोरस, और वो सत्य के विषय में लिख रहे हैं कि सत्य प्रभु की आत्मा और उसका जो है प्रकाश उसकी देह है। सत्य प्रभु की आत्मा और प्रकाश उसकी देह है। ये पाइथागोरस ने विशेष सत्य का महत्व बताया और सत्य के विषय में अपनी सम्मति दी। वाल्मीकि रामायण में आता है कि सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं, सत्य को अन्य सभी वस्तुओं से पवित्र मानना चाहिए। सांख्यायन आरण्यक में कहा ब्राह्मण ग्रंथ की सत्यम ही इंद्र, अर्थात सत्य ही इंद्र है। गौतम बुद्ध लिख रहे हैं इस विषय में कि सब रसों में सत्य का रस ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य सब रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है, इसलिए सत्य का आचरण करना चाहिए। जॉन कीट्स एक विद्वान हुए पाश्चात्य, उन्होंने कहा सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। अर्थात जहां हमारे मन की, शरीर की, व्यवहार की पवित्रता निहित है वो कहाँ है? वो सत्य में है। सत्य से ही हमारा अंतःकरण सुंदरता को प्राप्त होता है, सत्य से ही हमारा आचरण पवित्र होता है और बाहर की अंदर की पवित्रता बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है। इसलिए सत्य का आचरण हमारे लिए सर्वोपरि है। सत्य के बिना हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। तो सत्य के विषय में विशेष यहाँ पर अनेक विद्वानों की चर्चा और उनकी व्याख्या हमने समझी। पुनः हम महाभारत के उसी प्रसंग में आते हैं जिसकी चर्चा कर रहे थे कि राजन सत्यम परम ब्रह्म। उसके आगे आदि पर्व में ही यह एक श्लोक बहुत ही उत्तम है।
यह सत्य के विषय में हमको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आपके समक्ष मैं रख रहा हूं इसको। यथा यथा कर्म शुभम कृत्वा, स्वर्गोपगमनम ध्रुवम। स्वर्गोपगमनम ध्रुवम। यथा चा आयुर्ध्रुवम सत्ये, यथा चा चायुर चायुर ध्रुवम सत्ये त्वयि धर्मस्तथा ध्रुवः। सत्ये त्वयि धर्मस्तथा ध्रुवः। उच्चारण करेंगे। यथा कर्म शुभम कृत्वा स्वर्गोपगमनम ध्रुवम, यथा चायुर्ध्रुवम सत्ये त्वयि धर्मस्तथा ध्रुवः। कह रहे हैं कि जैसे शुभ कर्म करने से, यथा कर्म शुभम कृत्वा, जैसे शुभ कर्म करने से निश्चय ही स्वर्गोपगमनम ध्रुवम, जो श्रेष्ठ कर्म करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति निसंदेह होगी ही होगी, उसको स्वर्ग मिलता ही है। वैसे ही सत्य बोलने से निश्चय ही आयुर्ध्रुवम, यथा चा आयुर्ध्रुवम सत्य, सत्य में हमारी आयु क्या हो जाती है? ध्रुव हो जाती है। आयु निश्चय ही, यह सत्य है, अटल सत्य है। जो सत्य बोलेगा उसकी आयु बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? उसका वैज्ञानिक पक्ष है। जब हम असत्य बोलते हैं तो हमारे अंदर बहुत प्रकार की जो है ऐसे हार्मोन्सों का सिक्रेशन होता है, नकारात्मकता का सिक्रेशन होता है, बहुत जो है डर का, भय का, और जो है अंदर से बहुत हिले होते हैं यदि हम असत्य का आचरण करते हैं। और जब हम सत्य का आचरण करेंगे तो ऐसे सकारात्मक जो है ऊर्जा का संचार होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी का जो है सिक्रेशन होता है, कि वह धीरे धीरे हमारे तत्वों को, हमारे कोशिकाओं में बहुत ऊर्जा देती है, जिससे हमारी आयु बढ़ती है। और हम असत्य का आचरण करेंगे
तो बार बार हम क्या, बार बार भय करेंगे, बार बार डरेंगे, बार बार संकोच करेंगे, तो उससे धीरे धीरे जितनी बार हमारे अंदर झूठ का व्यवहार आएगा, उतने बार हमारे जो ऊर्जा देने वाले तत्व हैं या कोशिकाएं हैं वो नष्ट होंगी। इसलिए जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है वो स्वाभाविक रूप से उसकी आयु भी बढ़ती है। और उसी तरह त्वयि धर्मस् तथा ध्रुवः, उसी तरह तुम धर्म का पालन निश्चित रूप से करो। धर्म का पालन भी निश्चित है, धर्म के पालन में ही जो है सत्य छिपा है, और सत्य का पालन है तो धर्म अपने आप होता ही जाएगा। इसलिए सत्य का आचरण हमारे लिए सर्वोपरि है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं सत्यम राजसु शोभते। सत्य जो है राजा सत्य बोलने से सम्मानित होता है। सत्यम श्रेष्ठम पांडव विप्रलापम, हे पांडव व्यर्थ की बातें छोड़ करके सत्य ही बोलना हितकारी होता है। और कहा राज्यम च पुत्राश्च यशो धनम च सर्वम न सत्यस्य कलामुपैति। राज्य, पुत्र, यश और धन ये सब सत्य के एक अंश के बराबर भी नहीं है। एक तरफ यश है, धन है, संपदा है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, कलत्र हैं, और एक तरफ सत्य है, तो सत्य का जो पलड़ा है वो सदा भारी रहेगा। इसलिए सत्य का आचरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सत्यम तथा व्याहरताम न नृत्य रमते मनः। हे मन, तू सत्य में सदा रम। सदा सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता है। जो सदा सत्य बोलते हैं उनसे बोलो कि जरा सा ये झूठ बोल दो, तो उनको बड़ा संकोच लगता है कि मैं कैसे इसको झूठ बोलूं। यदि कभी किसी भी प्रकार से उनके मुख से वह असत्य निकल गया है तो वो बार बार दुखी होते रहते हैं, और जब तक सत्य का उद्घाटन नहीं कर देते हैं, जब तक असत्य को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक उनकी जो है नींद और उनकी बुभुक्षा पिपासा सब जो है दूर हो जाती है। ये व्यक्ति के स्वभाव की बात होती है। इसलिए सत्य का आचरण हमारे लिए सर्वोपरि है। कहा उद्योग पर्व में सत्यम सत्येन दृश्यते। सत्य को सत्य से ही देखा जा सकता है, असत्य से उसको देखा नहीं जा सकता है। और कहा अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्यम चान्वितम। क्रोध यदि किसी को है तो उसको हम और क्रोध दिलाएंगे यदि हम उसके ऊपर क्रोध करेंगे। यदि उसका क्रोध शांत करना चाहते हैं तो अक्रोध करें, अर्थात उसके सामने क्रोध ना करें। और यदि अच्छे आचरण से हम जो दुष्ट हैं, जिनके आचरण ठीक नहीं है, उनको हमको अच्छे आचरण से उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और जो दान है, दान से कंजूस लोगों को जीतना चाहिए, और जो झूठ बोलता है उसको सत्य से उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सत्य ही अमृत माहितम, सत्य में ही अमृत प्रतिष्ठित है। सत्यमेव सतामृतम, सत्य ही सज्जनों का व्रत है। इसलिए सत्य का आचरण हम करना चाहिए। सत्य ही सदा बोले, सत्य का ही हम सदा गुणगान करते रहें। एक विशेष बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्यम सत्सु सदा धर्मः, सत्यम धर्म सनातनः, सत्यमेव नमस्तेत, सत्यम ही परमागति। बहुत उत्तम है, इसको लिख लीजिए, और बहुत सरल भी है। लिख लीजिए, सत्यम सत्सु सदा धर्मः। सत्यम सत्सु सत्यम सत्सु सदा धर्मः।
सत्यम धर्मः सनातनः सत्यम धर्मः सनातनः। और आगे कह रहे हैं सत्यमेव नमस्येत सत्यमेव नमस्येत सत्यम ही परमा गतिः। उच्चारण करेंगे सत्यम सत्सु सदा धर्मः सत्यम धर्मः सनातनः सत्यमेव नमस्येत सत्यम ही परमा गतिः। कह रहे हैं कि सत्यम सत्सु सदा धर्मः, सज्जन सत्य और रूप धर्म का सदा पालन करते हैं। सत्यम सत्सु सदा धर्मः, जो सज्जन हैं, जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, उनका धर्म क्या है? जो सत्य स्वरूप धर्म है वही उनका धर्म है और उसका पालन उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। सत्य सत्यम धर्म सनातनः, और सत्य ही सनातन धर्म है। और कह रहे हैं कि सत्यमेव नमस्येत, सत्य के आगे सदा सिर झुकाना चाहिए। कुछ लोग सत्य को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। सत्य का आचरण ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में और करेंगे। अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।